हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता ही है कि क्लास 7 और 8 का जो सिलेबस है वो चेंज हो रहा है। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने एक ब्रिज प्रोग्राम जो है वो शेयर किया है और उससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखकर ब्रिज प्रोग्राम क्या है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज रहने वाली हैं, आप एक आइडिया ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिज प्रोग्राम का जो पहला टॉपिक है, पहली जो स्टोरी है, द व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, ये हम करेंगे पूरे वीक का, मतलब जो भी आपका स्केड्यूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये जो स्टोरी है आज पूरी एक्सप्लेन करवा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी न्यू बुक्स आ जाएंगी तो मैं साथ के साथ कंटेंट जो है वो अपलोड करती जाऊंगी, ताकि आप लोगों को इजीली हेल्प मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, द व्हाइट एलिफेंट। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सबसे पहले जो है, पढ़ने से पहले आपको कुछ प्री रीडिंग जो एक्टिविटीज हैं वो दी हुई हैं। नंबर 1 है, स्टोरीज आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो स्टोरीज हैं वो पास होती हैं। मतलब आपकी दादी ने आपके पापा को सुनाई, आपके पापा फिर आपको सुना रहे हैं, आगे आप अपने बच्चों को सुनाएंगे। स्टोरी टेलिंग हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये स्टोरी टेलिंग जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है ऑलरेडी। डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज? अब यहाँ से आपका व्यू पूछ रहा है, आपको ये क्लास पे शेयर करना है आपके टीचर और आपके क्लासमेट्स की हेल्प से कि आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। अगर यस तो क्यों, अगर नहीं भी तो भी क्यों। जरूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे, हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगता है, बस आपको रीजन बताना है कि वाई डोंट यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज वुड यू लाइक टू लिसन टू? अगर आप कहते हैं यस, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको किस टाइप की स्टोरीज अच्छी लगती हैं। हु टेल्स यू स्टोरीज? आपको स्टोरीज कौन सुनाता है? आप इसमें कुछ भी बता सकते हैं, मम्मा सुनाते हैं, दादी सुनाती हैं, नानी सुनाती हैं, या आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, या आप यूट्यूब से सीखते हैं, वट एवर। डू यू लाइक टू नरेट स्टोरीज? क्या आपको स्टोरी सुनाना अच्छा लगता है? यस तो क्यों, नहीं तो क्यों। ठीक है, मतलब आपको जो भी आपको यस नो रिस्पॉन्स करना है उसका आंसर बताना है। इन जातक एंड पंचतंत्र टेल्स एनिमल्स ऑल्सो टॉक टू ह्यूमंस। जो जातक कथाएं और पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसके अंदर जो ह्यूमंस एनिमल्स हैं वो भी ह्यूमंस की तरह ही बात करते हैं। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू थिंक एनिमल्स हैव फीलिंग लाइक ह्यूमंस? आपको लगता है कि एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती हैं? मुझे तो लगता है। मेरा आंसर तो इसमें ये है कि यस, एनिमल्स डू ऑल्सो हैव द फीलिंग्स। दे ऑल्सो डोंट मीन्स दे ऑल्सो लाइक टू हैव लव, एंड दे ऑल्सो लव देयर ऑनर देयर पेरेंट्स। ठीक है, चाहे आपके पास कोई भी पेट हो, आपके पास कोई भी एनिमल हो, अगर आप उसको प्यार करते हैं तो वो भी आपको प्यार करता है। एंड हाउ डू दे शो देयर लव एंड केयर? और वो इस लव एंड केयर को शेयर कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं? जैसे मेरे पास अगर एक डॉगी है, तो मेरा जो डॉगी है, मैं जब भी घर पे आती हूँ तो मुझे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है, मुझे लिकिंग करता है, अपनी टेल को वैगिंग करता है। इस तरह से वो शो करता है कि हाँ, वो मुझे लव करता है, मेरी केयर करता है। जैसे मेरे पास आके बैठ जाना, है ना, हमारी चीजों के ऊपर बैठना, तो ये शो करता है कि दे लव यू। उसके बाद आता है डिस्कस इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ये दो जो कॉलम दिए हुए हैं ये कंप्लीट करने हैं। व्हाट पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन? पेरेंट्स हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? दे टेक केयर ऑफ देम, दे कैन प्रिपेयर फूड, कुक फूड फॉर देम, दे वॉश देयर क्लॉथ्स, दे सेंड देम टू द स्कूल, दे प्रोवाइड देम विद ऑल द नीड्स, बेसिक नीड्स और एंड अदर थिंग्स। ओके, दे लव देम। ये सब जो है पेरेंट्स जो करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड व्हाट चिल्ड्रन शुड डू फॉर देयर पेरेंट्स? अब बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए? दे शुड ऑल्सो लव देम, दे शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम, है ना, दे शुड रिस्पेक्ट देम एटलीस्ट। तो ये जो है, ये आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको क्या करना चाहिए और आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आप देख सकते हो ये एक व्हाइट एलिफेंट है, ये व्हाइट एलिफेंट की स्टोरी है। ये इसके कुछ फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं। इसकी एक मदर है जो कि ब्लाइंड है और बूढ़ी है, काफी ओल्ड है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि ये व्हाइट एलिफेंट अपनी मदर के साथ कैसे बिहेव करता है। सो लेट अस रीड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। ओके, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि स्टोरी भी काफी लंबी है, लेकिन फिर भी हमें सीखनी तो है ही। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। A magnificent white elephant lived near the foothills of the Himalayas. A magnificent मतलब extremely beautiful, बहुत सुंदर। एक बहुत सुंदर सा white elephant कहाँ रहता था? Near the foothills of the Himalayas. हिमालयस के foothills में, हिमालय की तलहटी में रहता था। He was the king of 80,000 elephants. 80,000 elephants को वो लीड करता था, उनका किंग था।
एंड रेन सुप्रीम ओवर देम, और उनके ऊपर रूल करता था, राज करता था। हिज ओनली सोरो वाज, उसे बस एक ही दुख था कि उसकी एक मदर थी जो कि काफी एजेड और ब्लाइंड थी, अंधी थी और काफी उम्र हो गई थी उसकी। एवरी डे ही रोम्ड, रोम्ड मतलब इधर उधर घूमना, मूव्ड अबाउट और ट्रेवल एमलेसली, बिना किसी एम के। रोज वो इधर उधर घूमता था, डीप इन द फॉरेस्ट टू गैदर वाइल्ड फ्रूट्स, एंड ही सेंड द मोस्ट डिलीशियस वंस टू हिज मदर विद हिज फॉलोअर्स। वो रोज क्या करता था, जो भी उसके फॉलोअर्स थे उनके साथ वो जो है अपने वाइल्ड फ्रूट्स को कलेक्ट करता था और अपनी मदर के लिए भेजता था कि मेरी मम्मी को दे आओ, वो खा लेंगी। बट दीज विकेड एलिफेंट्स, लेकिन ये जो दुष्ट एलिफेंट्स थे, इविल और मॉरली रॉन्ग, दे गेव नन ऑफ द फ्रूट्स टू द एलिफेंट्स मदर, वो उसकी मदर को कुछ नहीं देते थे, एंड एट इट ऑल अप देमसेल्व्स, खुद ही खा जाते थे। इन द इवनिंग्स व्हेन द व्हाइट एलिफेंट रिटर्न होम, जब वो घर आता और अपनी मदर से पूछता कि इफ ही हैड ईटन शी हैड ईटन वेल, वो हमेशा यही रिप्लाई करती दैट शी हैड बीन गिवन नथिंग टू ईट द होल डे, कि उसको तो किसी ने पूरे दिन से खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। फाइनली द एलिफेंट डिसाइडेड टू लीव हिज सेल्फिश हर्ड, हर्ड मतलब ग्रुप। फाइनली एलिफेंट ने डिसाइड किया कि वो इस ग्रुप को छोड़ देगा क्योंकि ये सब सेल्फिश हैं। वन नाइट व्हेन ऑल द अदर एलिफेंट्स वर asleep, जब सब सो रहे थे, ही लेड हिज मदर अवे टू माउंट कंडोरना। He found a cave close by sparkling waterfall and a lake covered by flowering pink lotuses. तो वो वहां से निकल गया और वो एक मतलब बड़ी एक सुंदर सी जगह पर चले गए जहां पे उन्हें एक गुफा मिली, जहां पे वाटरफॉल था और एक लेक थी जिसके अंदर बहुत सारे पिंक कलर के कमल के फूल खिलते थे। ही एंड हिज मदर लिव्ड देयर अलोन, वो वहां पर अकेले रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ, वन डे अ ट्रेवलर फ्रॉम बनारस, नाउ इट इज कॉल्ड वाराणसी, who had come to this area to visit his relations, lost his way। एक दिन क्या हुआ, एक ट्रेवलर आया वहां पर बनारस से, जिसे आजकल वाराणसी कहते हैं, तो वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आया था लेकिन वो रास्ता भूल गया। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये ट्रेवलर है, ये व्हाइट एलिफेंट है, और ये आप देख रहे हैं पिंक लोटसेस लगे हुए हैं। ही लॉस्ट हिज वे एंड फाउंड हिमसेल्फ नियर द लेक, वो अपना रास्ता भूल गया और उस लेक के पास आया। फ्राइटेंड बाय द स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, अब वो बड़ा हैरान हो रहा था कि सब कुछ वहां पे अजीब सा था और बिल्कुल उसको पता ही नहीं था किधर जाना है। ही बिगिन टू लिमिट, तो वो रोने लगा, काफी दुखी होने लगा, एंड क्राई अलाउड हिज बैड लक, और वो जोर जोर से मतलब रो रहा था, चिल्ला रहा था अपनी अपनी बुरी किस्मत की वजह से कि ये मेरे साथ क्या हो गया। द एलिफेंट हु वॉज फीडिंग इन द लेक, वो जो व्हाइट एलिफेंट था वो वहां पर खाना खा रहा था, ही हर्ड हिम एंड केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही वो उसने आवाज सुनी वो बाहर आया। एट द साइट ऑफ दिस मैसिव, मैसिव मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा, बीस्ट द ट्रेवलर फ्लेड इन फियर, उसको देखते ही जो ट्रेवलर था वो भागने लगा। बट द एलिफेंट वेंट नियर हिम कॉलिंग आउट, लेकिन एलिफेंट भी उसके पीछे पीछे भागा और उसको कहने लगा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो, वाई आर यू रनिंग अवे, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कम हियर एंड टेल मी वाई आर यू वेपिंग, इधर आओ और मुझे बताओ क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि आई हैव लॉस्ट माई वे ओ एलिफेंट एंड फॉर द पास्ट 7 days आई हैव बीन वॉन्डरिंग अराउंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट। कहते हैं यार मैं रास्ता भूल गया हूँ और मैं पिछले 7 दिनों से बस इधर उधर इस घने जंगल में घूमे जा रहा हूँ। स्टॉप क्राइंग, आई लिव हियर एंड आई नो द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो कहता है रोना बंद करो, मैं यहीं रहता हूँ और मुझे पता है कि आपको बाहर कैसे लेकर जाना है। द एलिफेंट लोअर्ड हिज ट्रंक, एलिफेंट थोड़ा नीचे झुका, लिफ्टिंग द मैन ऑन टू हिज बैक, उसने उस आदमी को अपनी पीठ पे बिठाया, टूक हिम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसको जंगल से बाहर ले गया। द ट्रेवलर वेंट ऑन हिज वे टू बनारस, अब जो ट्रेवलर था वो मतलब बनारस चला गया। ऑन हिज रिटर्न ही हर्ड दैट किंग ब्रह्मदत्त वाज लुकिंग फॉर अ रॉयल एलिफेंट, अब उसने रास्ते में क्या सुना कि जो किंग ब्रह्मदत्त थे वो एक रॉयल एलिफेंट की तलाश कर रहे थे। उनके जो अनाउंसर्स थे वो पूरे शहर में रोज अनाउंस करते थे कि अगर किसी आदमी को किसी ने भी कोई ऐसा एलिफेंट देखा हो जो कि किंग की राइड के लिए फिट हो, मतलब महल का जो है मतलब महल में रखने के लायक हो, लेट हिम कम फॉरवर्ड, तो उसे सामने लाया जाए, विद द इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। द ट्रेवलर इन द होप ऑफ रिवॉर्ड, ट्रेवलर को लगा कि उसको इनाम मिल जाएगा। ही इमीडिएटली वेंट टू द किंग, वो उसी टाइम किंग के पास गया और उसने जाकर बोला, हे महाराज, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, मैं वहां से आया हूँ क्लोज बाय माउंट कंदौरना,
मतलब वहां से जो है पहाड़ी के पास से आया हूँ। आई सॉ अ स्प्लेंडिड, मैंने वहां पे एक शानदार व्हाइट एलिफेंट देखा। अ रेयर बीस्ट दैट विल बी फिट फॉर योर मैजेस्टी टू राइड ऑन ऑल ओकेजन्स। ठीक है, कहता है कि वो जो एलिफेंट है वो आपके लिए बिल्कुल फिट रहेगा राइड के लिए। अब आप ये देख रहे हो ये किंग का कोट है, ये किंग बैठा है और ये ट्रेवलर है जिसने एलिफेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको दे दी है। आई हैव मार्क द वे केयरफुली, कहता है मैंने रास्ते में निशान लगा दिए हैं। इफ द एलिफेंट ट्रेनर्स आर सेंट विद मी, अगर आप मेरे साथ एलिफेंट ट्रेनर्स को भेज दोगे, आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू कैप्चर द एनिमल, तो हम उसको पकड़ कर ले आएंगे। द किंग एग्रीड रेडिली, किंग तो उसकी तलाश में ही था, वो उसी टाइम मान गया। एंड सेंट हिज एलिफेंट ट्रेनर्स एंड ट्रूप ऑफ सोल्जर्स विद द ट्रेवलर, उसने उसी टाइम अपने आदमी भेज दिए। आफ्टर अ जर्नी ऑफ मैनी डेज, कई दिनों की जर्नी के बाद तो पैडी फील्ड्स एंड फर्टाइल वैलीज, दे अराइव्ड एट द लेक नियर माउथ कंदोरना। अब वो खेतों में से और वैलीज में से होते हुए, फर्टाइल होता है जहां पर बहुत ज्यादा चीजें उगती हैं, मतलब ग्रास प्लांट बहुत ज्यादा उगते हैं, उपजाऊ बोलते हैं। पैडी मतलब धान के खेत, चावल के खेत। तो वो उस लेक के पास पहुंचे। क्रीपिंग डाउन टू द वाटर्स एज, दे सॉ द वाइट एलिफेंट कलेक्टिंग टेंडर लोटस शूट्स फॉर हिज ब्लाइंड मदर टू ईट। अब वहां उन्होंने क्या देखा कि जो वो एलिफेंट था व्हाइट कलर का, वो अपनी मदर के लिए फ्लावर्स के जो ब्रांचेस कलेक्ट कर रहा था उनको खिलाने के लिए। द एलिफेंट सेंटेड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस, अब एलिफेंट को खुशबू आ गई कि यहाँ पर कुछ इंसान आए हैं, ह्यूमंस आए हैं। एंड लुकिंग अप सॉ द ट्रेवलर हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, और उसने उस ट्रेवलर को देख लिया जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। ही थॉट इट इज दिस अनग्रेटफुल पर्सन, अब उसने सोचा कि अरे यार ये कितना अनग्रेटफुल पर्सन है, मैंने इसकी हेल्प की थी, अब ये मुझे ही पकड़ने के लिए आदमी लेकर आ गया। हु हैज लेट द किंग्स मैन हियर, और ये इस किंग के आदमी को यहाँ पर लेकर आया है। हाउ एवर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, कहते हैं हालांकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आई कैन स्कैटर 1,000 एलिफेंट्स, मैं 1,000 एलिफेंट से भी लड़ सकता हूँ। डाउटलेस आई विल बी एबल टू राउट दिस प्यूनी मैन, और कहता है मैं इस छोटे से कमजोर आदमी को 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, डिफीट कर सकता हूँ, हरा सकता हूँ। बट इन डूइंग सो आई मे वोंड और किल सेवरल, लेकिन कहता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कुछ लोग घायल हो जाएंगे, कई मर भी जाएंगे। आई डू नॉट वॉन्ट टू हार्म दैम, मैं उनको हार्म नहीं करना चाहता। लेट देम टेक मी टू द किंग एंड आई शेल देम देन आस्क टू बी सेट फ्री, कहते हैं ठीक है मुझे इनको राजा के पास ले जाने दो, फिर मैं राजा से अपनी फ्रीडम मांग लूंगा। When the elephant trainers went down to the lake, the elephant allowed himself to be led away by his long silvery trunk. अब उसको क्या हुआ, वो ले गए, एलिफेंट के जो ट्रेनर्स थे उसको बाहर निकाला और एलिफेंट भी उसके साथ साथ आराम से चल पड़ा। ठीक है, ये आपके कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं, लेट अस डिस्कस, इसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं और जो भी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि अगर अभी करवाती हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हम सिर्फ स्टोरी पढ़ेंगे। द एलिफेंट्स ब्लाइंड मदर वेटेड इन वेन फॉर हर सन व्हेन इट वाज इवनिंग, अब जो एलिफेंट की मदर थी वो बेचारी अंधी थी, वो उसकी बेकार में उसका इंतजार किए जा रही थी। शी हैड हर्ड द नॉइज मेड बाय द किंग्स मैन, उसने शोर जो हुआ था वो सुन लिया था। एंड शी रियलाइज दैट दे हैड टेकन हर सन अवे, उसको पता चल गया था कि वो उसके बेटे को ले गए हैं। शी बिगेन टू वीप मोस्ट बिटरली, वो काफी रोई। अब वो सोच भी रही है कि अब मैं क्या करूंगी, कि अगर मेरा बेटा चला गया है अब मेरा ध्यान कौन रखेगा, है ना। हु विल केयर फॉर मी, ब्लाइंड एंड ओल्ड दैट आई एम, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ब्लाइंड हूँ। माई सन इज सच अ फाइन एंड नोबल एनिमल, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी केयर करता है। आई एम श्योर सम किंग हैज टेकन हिम अवे टू राइड हिम इनटू बैटल, कहती है मुझे पक्का पता है कि कोई किंग उसको ले गया है और वो किसी लड़ाई में, युद्ध में उसको यूज करेगा, उसके ऊपर बैठकर युद्ध करेगा और वो वहां पर वो मारा जाएगा। देन ही विल बी किल्ड एंड आई विल नेवर सी हिम अगेन, अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। द पुअर ओल्ड एलिफेंट ले डाउन इन द केव, अब उसकी जो मदर थी वो बेचारी गुफा में लेट गई, मॉर्निंग फॉर हर लॉस्ट सन, और अपने बेटे के लिए रोने लगी। इन द मीन टाइम, अब दूसरी तरफ क्या हुआ, द व्हाइट एलिफेंट हैड बीन ब्रॉट टू बनारस, उसको बनारस ले गए। द होल सिटी वॉज डेकोरेटेड इन ऑनर ऑफ द किंग्स न्यू रॉयल एलिफेंट, पूरा शहर सजा दिया था उन्होंने कि राजा के लिए एक नया रॉयल एलिफेंट आने वाला है। द ट्रेनर्स लेड हिम इनटू स्टेबल डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स एंड सराउंडेड हिम विद द फाइनली पेंटेड स्क्रीन, अब जो राजा के जो ट्रेनर्स थे
वो उसको एक स्टेबल में ले गए, एक जगह पे ले गए जहां पर मालाएं वगैरह लगी हुई थी, बहुत सारे सुंदर खुशबूदार फूल लगे हुए थे। एंड उन्होंने एक उसको एक मतलब जंगले के अंदर बंद कर दिया जहां पे बढ़िया से वो पेंट किया हुआ था। ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेम्पटिंग फूड, सामने उसके बहुत स्वादिष्ट खाना रखा गया, अट्रैक्टिंग फूड रखा गया। बट द एलिफेंट रिफ्यूज इट ऑल, लेकिन एलिफेंट ने सब चीजों से मना कर दिया, उसने खाना नहीं खाया। इन डिस्पेयर द ट्रेनर वेंट टू द किंग, जब उसने कुछ नहीं खाया तो वो वापस राजा के पास गए और जाकर बोले, योर मेजेस्टी द व्हाइट एलिफेंट विल नॉट ईट, कि वो व्हाइट एलिफेंट कुछ नहीं खा रहा है। ही रिफ्यूजेज एवरीथिंग दैट इज पुट बिफोर हिम, वो कुछ नहीं खा रहा है। ही विल पाइन अवे, इससे क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा। पाइन अवे मतलब सिक हो जाना, एंड पतला हो जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे मर जाएगा विदाउट एनी नरिशमेंट। व्हाट आर वी टू डू, तो कहते हैं हम क्या करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये एलिफेंट है, ये किंग जो है उससे मिलने आया है, पूछने आया है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। अब एलिफेंट क्या कहता है, पहले किंग उससे मिलने जाता है। द किंग वेंट हिमसेल्फ टू द एलिफेंट टेबल, किंग खुद उससे मिलने जाता है। एंड ऑफर्ड हिम फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल, कम ईट ग्रेट एलिफेंट, कहता है यार तुम थोड़ा बहुत खा लो। वाई डू यू सोरो, तुम इतने दुखी क्यों हो। आर यू नॉट प्राउड दैट यू हैव बीन चूजन टू सर्व योर किंग, मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हें किंग का एलिफेंट बनने का मौका मिल रहा है। द एलिफेंट टर्न्ड अवे हिज हेड एंड रिप्लाइड, योर मेजेस्टी आई विल ईट नथिंग अंटिल आई एम रिस्टोर्ड टू माई मदर, कहता है मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि मुझे मेरी माँ के पास वापस नहीं भेज देते। वेयर इज योर मदर, राजा पूछता है तुम्हारी मदर कहाँ है। शी इज एट माउंट कंडोना, शी इज ओल्ड एंड ब्लाइंड एंड मस्ट बी इन ग्रेट डिफिकल्टी नाउ दैट शी इज अलोन, कहता है मेरी मदर वहीं पर है और वो काफी बूढ़ी है, ब्लाइंड है, और उसको काफी मतलब प्रॉब्लम होती है, और अब तो वो अकेली हो गई है तो और ज्यादा परेशान होगी। विदाउट समवन टू फीड एंड केयर फॉर हर शी विल श्योरली डाई, कहते हैं जब उसकी कोई केयर करने वाला नहीं होगा, खाना देने वाला नहीं होगा, तो वो मर जाएगी। द किंग वॉज डीपली टच्ड बाय द एलिफेंट्स कंसर्न फॉर हिज मदर, किंग बहुत सरप्राइज हुआ कि एक एलिफेंट जो है वो अपनी मम्मी के लिए इतना परेशान हो रहा है, बेचारा एक बच्चा। एंड डिसाइडेड टू सेट हिम फ्री, तो उसने उसको छोड़ दिया और उसको बोला कि गो बैक टू योर मदर ग्रेट एलिफेंट, कंटिन्यू टू लुक आफ्टर हर एज यू हैव डन इन द पास्ट, जाओ और अपनी मदर का ख्याल रखो। सो द एलिफेंट वेंट बैक टू माउंट कंदोना, ही एंटर्ड द केव, वापस चला जाता है वो और केव में जाता है। ही वॉज ओवरजॉयड टू फाइंड दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, उसको खुशी होती है कि अभी उसकी माँ जिंदा थी। फिलिंग हिज ट्रंक विद वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल, ही स्प्रिंकल्ड इट जेंटली ओवर हर, वो क्या करता है अपनी सूंड में कुछ पानी भरता है और अपनी मदर के ऊपर डाल देता है। अब जो ब्लाइंड एलिफेंट थी उसको तो बेचारी को पता ही नहीं है कि वो वापस आ गया, वो सोचती है कि बारिश हो रही थी। शी थॉट इट वाज रेनिंग एंड शी क्राइड आउट, हाउ डज दिस रेन फॉल आउट ऑफ सीजन, कहती है इस मौसम में कहाँ से बरसात आ गई। वट डेंजर इज नियर, पता नहीं क्या होने वाला है। अलास इफ ओनली माई सन वर हेयर ही वुड प्रोटेक्ट मी, काश मेरा सन यहाँ होता, वो मेरी केयर करता, मुझे इस बारिश से, इस तूफान से बचा लेता। अब देखो ये आप देख रहे हो, ये उसकी मदर है, ये व्हाइट एलिफेंट वापस आ गया है। उसके बाद क्या होता है, द एलिफेंट वेंट क्लोजर एंड फॉलिंग टू हिज नीज टेंडरली केयर्ड हिज मदर, एलिफेंट जो है वो नीचे नीज पे बैठता है और अपनी मदर को हक करता है, मतलब उसको गले से लगा लेता है। शी रियलाइज दैट इट वॉज हर सन, फिर उसको पता चल जाता है कि ये तो उसका बेटा है। एंड बिगिन टू ट्रम्पेट विद हैप्पीनेस, वो खुशी से चिंघाड़ती है। इट्स यू इजंट इट, शी सॉफ्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन टैग होता है, इट्स यू, अब वो कहती है अरे ये तो तुम हो, तुमने, है ना, बिल्कुल सही कहा ना। तो वो बोलती है राइज अप मदर, राइज अप मदर, वो कहता है उठो मदर, डू नॉट लाई हेयर इन माइजरी एनी मोर, अब आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। योर सन हैज रिटर्न टू यू, आपका बेटा वापस आ गया है। फ्रीड बाय द ग्रेशियसनेस ऑफ किंग ब्रह्मदत्त ऑफ बनारस, और कहता है मैं भाग कर नहीं आया हूँ, किंग ब्रह्मदत्त ने मुझे खुद फ्री किया है, खुद आजाद किया है। द एलिफेंट्स मदर वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर द किंग, अब एलिफेंट की जो मदर है वो किंग को बहुत ज्यादा उसकी प्रेज करती है, उसको आशीर्वाद देती है। लॉन्ग लिव किंग ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त की जय हो, वो जुग जुग जिए। मे ही एवर रेन इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, वो हमेशा राज करे, उसके राज में शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो। द गोड्स विल शावर ब्लेसिंग्स ऑन हिम फॉर हिज गुडनेस इन सेंडिंग माई सन बैक टू मी, भगवान उसको हमेशा आशीर्वाद दे क्योंकि उसने मेरे बेटे को मेरे पास वापस भेज दिया है। द एलिफेंट एंड हिज मदर लिव्ड ऑन
नियर द लोटस फील्ड लेक। अभी जो एलिफेंट और उसकी मदर है वो वहीं पर रहने लगे। एंड ही केयर टेंडरली फॉर हर एज लॉन्ग एज शी लिव। जब तक उसकी माँ जिंदा रही उस एलिफेंट ने अपनी मदर की पूरी केयर की। व्हेन द वाइट एलिफेंट हिमसेल्फ पास्ड अवे, जब उस एलिफेंट की खुद की डेथ हो गई तब किंग ने क्या किया, द किंग इरेक्टेड अ स्टोन इमेज ऑफ हिम बाय द साइड ऑफ द लेक। तो किंग ने उसकी मतलब एक इमेज, उसका एक जो स्टैचू टाइप जो बनवा के लेक के पास में व्हाइट एलिफेंट का वो लगवा दिया। एवरी ईयर, तो हर साल एन एलिफेंट फेस्टिवल वॉज हेल्ड देयर, वहां पर एक एलिफेंट फेस्टिवल किया जाने लगा। एंड द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स ऑनर्ड द मेमोरी ऑफ द नोबल एनिमल। ठीक है, और उसके किंग और उसके जो भी उसके आदमी थे सब उसको ऑनर करते थे इन द मेमोरी ऑफ द नोबल एनिमल, मतलब उस व्हाइट एलिफेंट की याद में। तो ये थी आपकी स्टोरी, एक जातक कथा है ये। अब इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वी शुड नॉट लीव आवर पेरेंट्स, क्योंकि मतलब व्हेन दे गेट ओल्ड, जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बीमार रहने लगते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। कोई फॉरेन चला गया, किसी ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। तो यहाँ पर ये चीज आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमें अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स ने हमारी केयर की थी। ठीक है, तो ये इस स्टोरी का जो लेसन है। अभी बस आज की स्टोरी, आज की वीडियो में तो हम स्टोरी की एक्सप्लेनेशन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसकी एक्टिविटीज और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।